गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल सिद्दीकी। मैं केयर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनियाना जिला दौसा में हेल्थ केयर ट्रेनर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो 10वीं क्लास की 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार। जो प्राथमिक उपचार होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे और अध्ययन करेंगे अच्छे से। अब प्राथमिक उपचार के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट एड होता क्या है। जैसे कि फर्स्ट एड जो होता है वो हम दुर्घटना होने के तुरंत बाद जो उपचार दिया जाता है वो फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कहलाता है। अब ज़रूरी नहीं कि जो फर्स्ट एड है, जो प्राथमिक उपचार है, वो हॉस्पिटल में ही दिया जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। यह प्राथमिक उपचार है हम घर पर भी दे सकते हैं, ऑफिस में दे सकते हैं, या बाहर कहीं पर भी दे सकते हैं। मतलब जहाँ पर भी दुर्घटना हुई है वहाँ पर हम प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। और वो कोई सी भी कंडीशन हो, हमारे पास साधन सामान हो, किस तरह से हो, जिस तरह से हम उसे प्रक्रिया अपना सकते हैं, उस पेशेंट की जान बचा सकते हैं। प्राथमिक उपचार उसे ही बोलते हैं जिसको हम देने से हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। कि जहाँ पर हम प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, जिसको हम प्राथमिक उपचार दे रहे हैं, अगर वो पूर्ण रूप से और प्रॉपर तरीके से दी जाए तो हम काफ़ी हद तक हम उसकी जान बचा सकते हैं और काफ़ी हद तक हम उसे सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। प्राथमिक उपचार क्या है? चोट लगने पर या अचानक गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर व्यक्ति को प्रथम रूप से तुरंत दिए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब बात करेंगे हम प्राथमिक उपचार के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है प्राथमिक उपचार देने के? जिसमें पहला है पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर स्थिति बिगड़ने से बचाना, जो स्थिति बिगड़ रही उसको बचाना। तीसरा है स्वास्थ्य के ठीक होने में सहायता करना, स्वास्थ्य के ठीक होने में उसकी पेशेंट की सहायता करना। दर्द से राहत देने या कम करना, दर्द से राहत देना या उसे कम करना। और पांचवा है बेहोश होने से बचाना। प्राथमिक उपचार देने के उद्देश्य का सार यही है कि जो मरीज है उसको किसी भी तरीके से बेहोश होने से बचाना और उसकी स्थिति बिगड़ने से बचाना। ये इस तरह से रखें उसको ताकि वो हॉस्पिटल पहुंचने तक वो सही सलामत रहे, फिर वहाँ पर उसका उपचार हो जाए। अब हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें पहला है अपने और पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करना। मतलब जो सुरक्षा दे रहे हैं हम खुद, और जो पीड़ित है जिसको सुरक्षा देंगे हम, तो हम दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये पहला सिद्धांत हुआ। दूसरा है रोगी की प्रतिक्रिया की जांच करना। जो रोगी जो प्रतिक्रिया दे रहा है उसकी हमें जांच करना। ABC नियम का पालन करना, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। चौथा है अगर चोट लगी है तो और रक्त बह रहा है तो जल्द से जल्द रक्त स्राव को रोकना। पांचवा है अगर व्यक्ति बेहोश है तो होश में लाने की कोशिश करना। छठा है अगर हड्डी टूट गई है तो दर्द को कम करना। सातवां है जितने जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाना। अब एक सिद्धांत आया था ABC नियम का पालन करना। अब वो ABC नियम क्या है वो ये देख लेते हैं एक बार अपन। जो ABC के अंदर पहला है A, जो A को बोलेंगे हम एयरवे, जिसमें जैसे इसका मतलब है श्वसन मार्ग की जांच करना, रुकावट होने पर उसे दूर करना। B है ब्रीथिंग, यानी कि सांसों की जांच करना, सांस ना होने पर कृत्रिम सांस देना, मुंह के द्वारा या अम्बू बैग के द्वारा सांस देना। तीसरा है C यानी सर्कुलेशन में अगर नाड़ी दर की जांच करना, नाड़ी दर ना होने पर CPR देना। जो CPR जो हम देते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, जो हार्ट जो ब्लॉक हो जाता है उस कंडीशन में हम CPR देते हैं। ये ABC का नियम है। अब हम देखते हैं प्राथमिक उपचार के नियम कौन कौन से हैं, जिसमें इसमें 3C से याद रखा जाता है। इनकी जो नियम है उसे 3C से याद रखा जाता है। फर्स्ट C यानी कि चेक, जिसे बोलेंगे जांच करना। सेकंड C यानी कि कॉल, यानी कि फ़ोन करना। थर्ड C यानी कि केयर, यानी कि देखभाल करना। जांच करना, फ़ोन करना और देखभाल करना।
कि वहाँ पर जो पेशेंट है उसकी जांच करना, जीवित है, सांस आ रही है नहीं आ रही है, फ़ोन करना, एम्बुलेंस को कॉल करना, हॉस्पिटल जो स्टाफ है उनको कॉल करना, और उसकी कॉल करने के बाद में वो पेशेंट है उसकी देखभाल करना, केयर करना, उसको CPR देना, कृत्रिम ऑक्सीजन देना, जीवित रखना कुल मिलाकर। हम बात करेंगे अब मेडिकल इमरजेंसी, जिसे बोलते हैं स्वास्थ्य आपातकालीन। ये क्या है? जब किसी गंभीर चोट या गंभीर बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु होने का खतरा मंडरा रहा हो तो उसे स्वास्थ्य या चिकित्सा आपातकालीन कहते हैं। इसमें तुरंत देखभाल देने की आवश्यकता होती है कि ऐसा मरीज जो गंभीर बीमारी या गंभीर चोट के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो या मृत्यु होने की खतरा उसे मंडरा रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपातकालीन, यानी कि चिकित्सा आपातकालीन, मेडिकल इमरजेंसी उसे हम बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होती है? तुरंत देखभाल की और तुरंत उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। मेडिकल इमरजेंसी के अंदर जैसे कि हम देखेंगे, जो उदाहरण है उसमें, जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, बिजली के झटके लगना, करंट लग जाता है, जो अस्थमा का दौरा आना, जो अस्थमा होता है सांस लेने में परेशानी, वो जलने पर उसे मेडिकल इमरजेंसी बोलते हैं। अत्यधिक खून का बहाव होने पर हम मेडिकल इमरजेंसी उसे बोलेंगे। चोट लगने पर, सांप के काटने पर, हड्डी टूटने पर, ये सारी क्या है? मेडिकल इमरजेंसी में आते हैं। अब देखेंगे हम खतरा क्या है। खतरा कोई भी कारक हो सकता है जो मानव संपत्ति और उसके पर्यावरण को नुकसान या नष्ट करने का कारण बनता है, उसे हम खतरा कहते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, हो सकता है मानव संपत्ति या उसके पर्यावरण को नुकसान करना या नष्ट करने को हम कारण कह सकते हैं, वो खतरा होता है। दे रखा है आगे खतरों के प्रकार। जैसे खतरों के बहुत प्रकार होते हैं, आपके कोर्स के हिसाब से जो दे रखा है वो 5 कारण दे रखे हैं खतरों के, 5 प्रकार, जिसमें पहला है बायोलॉजिकल, जैविक कारक, केमिकल, रासायनिक कारक, विकिरण, रेडिएशन, भौतिक और मनोसामाजिक कारक। ये 5 कारक है। जिसमें पहला है बायोलॉजिकल और जैविक खतरा। बायोलॉजिकल खतरा उसे कहते हैं जो जीवों के कारण होता है, जो जीवित हैं उनके कारण होता है, जैसे बैक्टीरिया, कीड़े, पक्षियों और जानवरों से और मानव से। इनसे जो बायोलॉजिकल और जैविक खतरा हो सकता है, जो जीवित सजीव जो प्राणी है उससे ये खतरा हो सकता है। दूसरा कारक है केमिकल या रासायनिक कारक। इसमें देखेंगे रासायनिक पदार्थ में दवा, एल्कोहल, सफाई करने वाले पदार्थ शामिल होते हैं। रासायनिक पदार्थों से होने वाला खतरा रासायनिक के भौतिक और जहरीले होने के गुणों पर निर्भर करता है कि जो खतरा है वो रासायनिक और भौतिक और रासायनिक उनके जहरीले होने गुणों पर निर्भर करता है। तीसरा है रेडिएशन या विकिरण कारक। अब रेडियोधर्मी पदार्थ से विकिरण निकलता है जो शरीर के ऊतकों को नष्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि एक्सरे या सोनोग्राफी मशीन होती है और एक्सरे होता है। वो जो होता है भौतिक खतरा। भौतिक खतरे का कारण किसी सतह में फिसल जाना, काम करते समय गिरना, किसी उपकरण से, आग से, सड़क दुर्घटना से चोट लग जाना भौतिक खतरा हो सकता है। ये सब क्या आते हैं? भौतिक खतरे के अंदर आते हैं, जिसे हम भौतिक खतरा बोलते हैं। पांचवा और आखिरी कारण है साइकोलॉजिकल या मनोसामाजिक कारण। मनोसामाजिक खतरे का कारण हिंसा, चिंता, अतिरिक्त दबाव, कार्य क्षेत्र में दुविधा होना, नस्ल भेद होना, जाति धर्म के आधार पर लड़ाई होना आदि शामिल है। ये सब बातें मनोसामाजिक कारण के अंदर आती है। आज का टॉपिक हमारा यही पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी होने पर, कोई चीज़ नहीं समझ आने पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी बात के बारे में। मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। गुड बाय।